नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो दोस्तों आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों आरपीएफ के कांस्टेबल के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज ये पहला मॉडल पेपर है और आप लोगों को अंत तक बने रहना है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम तक ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना मैथ के दोस्तों। मैं दावे के साथ कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। बिल्कुल टीसीएस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस कराऊंगा जिस हिसाब से आरपीएफ एसआई में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम तक जुड़े रहना, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चंस को चुटकियों में फोड़ कर आओगे ये गारंटी है मेरी दोस्तों। ठीक है, क्लास के अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहला मॉडल पेपर है, पूरा देखना हर क्वेश्चन को और कॉपी पेन लेकर बेचो, हर क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद हम बहुत ही शानदार से दोस्तों जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को जुड़ना है लाइव में। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी को पता हम वर्ग के दोस्तों क्षेत्रफल दो तरीकों से निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, या एक तो आप भुजा का स्क्वायर कर लो, एक तो भुजा का स्क्वायर कर लो। इसको मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक तो आप भुजा का स्क्वायर कर लो और दूसरा आप विकर्ण का स्क्वायर अपॉन बट्टा 2 है ना, ये आपको। अब ये डिपेंड होगा क्वेश्चन पे, अगर विकर्ण का दे रखा होगा तो विकर्ण का यूज करना है, अगर भुजा का दे रखा तो भुजा का। लेकिन उसने विकर्ण का बोला है ना, तो आपको ये विकर्ण वाला फॉर्मूला याद लिखना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 2 से गुणा भाग कर दो, आंसर आ गया 200। ठीक है, आंसर आ गया 200। हमारे प्रश्न का पहला आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1 रुपए में 32 संतरे बेचकर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है तो 20% का लाभ उठाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉपी पेन लेकर बैठना और ये लिख लो ट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई एन अपॉन 1 रुपए, यहां पर रुपए लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला है दोस्तों, ऐसे लिख, इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन चुटकियों में। एसपी मल्टीप्लाई एन अपॉन रुपीज। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेना और मजा आ जाएगा। चलिए, उसने 32 संतरे देखो को बेचने पर 40% की हानि हुई है, यानी कि 60 में बेचा है, हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है 60 मल्टीप्लाई कितने संतरे 32 में, कितने रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में। इधर देखो यहां पर कितने बेचे उसने 32, 120 का लाभ उठाने के लिए, 120 का लाभ उठाने के लिए वो कितने संतरे बेचे, इस एन की वैल्यू निकालनी है कि 1 रुपए में है ना, ये दे रखा ना 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। चलिए वैल्यू टर्मिनेट कर लो, ये 1 से ये 1 गया, 60 एकन 60, 60 दूनी 20 हो गया, 2 की टेबल से काटोगे 16, तो वो कितने संतरे बेचेगा, 16 संतरे बेचेगा, 16 संतरे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाने पर प्राप्त मान 880 है तो वो संख्या ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा अगर आपको आता है। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या के वर्ग, यानी ये एक संख्या इसके वर्ग में से, इसके वर्ग में से, ये एक संख्या के वर्ग में से, यानी मान लो वो एक्स संख्या है, क्या है वो एक्स स्क्वायर, एक्स संख्या जिसका वर्ग कर लो, एक्स का वर्ग में से, एक्स के वर्ग में से है ना। अरे इसको सही से लिख रहे तो पेन ही पता नहीं क्या चल रहा है, 1 मिनट इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। इस एक्स के वर्ग में से आपको कितना घटाना है, इस एक्स के वर्ग में से आपको 12 का वर्ग घटाना है जो कि 144 होता है, उस तब वो संख्या कितनी मिल रही है, 880। ठीक है, अगर आप देखें तो दोस्तों ये माइनस का उधर आके प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 1024, और 1024 का मतलब एक्स ये इधर आके रूट में आ जाएगा, तो एक्स का मान आएगा इधर रूट में आएगा 1024। ठीक है, अब एक्स का मान रूट से हटाओगे तो क्या आएगा 32, एक्स का मान रूट से हटाओगे तो कितना आएगा मेरे वीरों 32 आएगा, 32 जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, इसे अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत पर कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो और न ही हानि हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ध्यान से समझकर क्वेश्चन करना है, गलत करोगे आप मुझे पता है, आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। उसने कहा है क्रय मूल्य, दो चीजें हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ध्यान से समझना। उसने बोला है कि 10% के अधिक, यानी अधिक पर है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 रुपए से 1 रुपए अधिक, यानी 11 पर, 10 से 11 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। लेकिन उसने ये प्रॉफिट 10 पर नहीं होगा, उसने अंकित मूल्य बोला। ये लाइन पढ़ो, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा इसे अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए, अंकित मूल्य पे है ना, तो ये 11 नीचे आएगा और यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो 100/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11%। 100/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज और मोहन ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपए का निवेश किया है। वर्ष के अंत में 7,500 रुपीज के कुल लाभ में से राज का हिस्सा दे रखा 1800 दे रखा, सॉरी 1800। मोहन ने कितना निवेश किया था बताइए।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसा है क्वेश्चन, एक तरफ राज और एक तरफ मोहन, ऐसे ही करना आप लोग को, ठीक है। उसने क्या क्या ध्यान से पढ़ना, ये लाइन पढ़ो, यहां से मजा आएगा, यहीं से समझ में आएगा। वर्ष के अंत में 7500 रुपए के कुल लाभ में से राज का हिस्सा 1800 रुपए है। भाई 75 में से जो कुल लाभ है ना 75, उसमें से राज का हिस्सा दे दिया उसने 1800 रुपए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब टोटल हिस्सा कितना है कुल लाभ का, टोटल हिस्सा 7500 है ना, 7500 रुपीज, इसमें से 1800 रुपए राज के आगे, अब जो बचेंगे वो मोहन के आएंगे या नहीं आएंगे, आप खुद बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो 7500 में से जब आप 1800 घटाओगे, ठीक है, यहां पर मैं अगर 5700 आएगा, कितना आएगा देखो, यहाँ पे घटा देते 5700 आएगा। 7500 में जब आप इसका राज का हिस्सा हटाओगे तो मोहन का लाभ आएगा कि नहीं आएगा। 15 में से 8 घटाओगे 7 और 6 में से 1 घटाओगे 5। 5700 किसका हिस्सा आया, ये 5700 किसका हिस्सा आया, ये आया है भाई मोहन का। 5700 आया किसका, मोहन का, ये मोहन का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब वैल्यू टर्मिनेट कर लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से नहीं, 3 की टेबल से 3 छंग, 3 की टेबल से काट लो, 3 छंग 18, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 19 बार जाएगा, 19 से 57। अब ये टोटल कितना बैठ रहा है आपका 25R, कितना बैठ रहा है 25 रेशियो, ठीक है। ये उनके इन्होंने मिलकर निकाला और उसकी वैल्यू कितनी देगी 45600, उसकी वैल्यू कितनी देगी 45600, उसकी वैल्यू कितनी देगी 45600, यानी 45600 ये किसकी वैल्यू है, ये 25 की वैल्यू है, 25 की वैल्यू है। और आपको पूछा किसका हिस्सा है भाई, देख लो, उसने पूछा है कि मोहन ने कितना निवेश किया था, यानी इस 19 की वैल्यू पूछी है। अब 19 की वैल्यू पूछी है दोस्तों, 19 का रूल भी डिवाइड मतलब विभाजकता नियम से भी कर सकते हो। 19 की वैल्यू पूछी है, चलो कर लो। देखो 25 की टेबल से कर लो, 25 से कम 25 20 बचेगा, 25 अटे 206 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 18 24 आ गया, कितना 18 24। अब देखो इकाई अंक से खेल सकते हो, 19 चौके 76 का 6, तो जिस भी अंक के पीछे इकाई अंक 6 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन अच्छा 2 है तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन आ रहा है कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो पूरा। चलो इसको सॉल्व कर लो, इससे गुणा करके 19 चौक 76 का 6 कैरी 7, 19 दूनी 38 7, 38 7 कितना होगा 38 39 40 41 42 43 44 45 46 45 45 का 5 कैसी कैरी 4, 19 अट्ठे 152 152 और 156 56 आ रहा लास्ट में, 56 का 6, अच्छा कोई बात नहीं सेम से मार रहे हैं। 56 का 6 कैरी 5, ठीक है। 19 से कम 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 34 को 19 से कम 19 कर लो, इससे मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं। 19 की टेबल से कर लो, 19 की टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19 की टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 19 चौके 76 का 6 कैरी 7, 19 दूनी 38 38 और 2 जोड़ लो, 38 और 2 40 और 5 45 की 5 कैरी 4, ठीक है। 19 अट्ठे 152 152 4 156 56 का 6 कैरी 15, 19 से कम 19 19 और 15 34, यानी 34 656, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 34 656 हमारा आंसर आ गया, 34 656 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये लो एक और शानदार क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है और इस अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज 85 रुपए है, वार्षिक दर ज्ञात करिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया है दोस्तों। मैंने कहा ना बिल्कुल आरपीएफ एसआई के अकॉर्डिंग ही क्लास चल रही है। आप सभी को पता है गुरुजी, उसने कहा 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है, ये 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए, क्या मैं 1 साल का नहीं निकाल सकता? बिल्कुल, 1 साल का साधारण ब्याज गुरुजी 40 रुपए है ना, और दूसरे साल का भी ब्याज 40 रुपए है ना, तभी तो 80 रुपए हुआ ना, क्योंकि ये तो हर साल ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज है ना। दोनों को मिलाकर कितना हो गया 5 और जोड़ लो। ये कैसे क्यों जोड़ा 5? क्योंकि आप सभी को पता है ये होता है आपके साधारण ब्याज, और ये अगर टोटल ऐड करें तो ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, ये बन गया 85 रुपए। अब उसने कहा आप तो मुझे दर निकाल के बता दो। दर क्या होता है कि 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज 5 रुपए है, मूलधन कितना 40 रुपए है, और मुझे दर प्रतिशत निकालना है, 100 से भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलो कर लो, 5 की जोड़ से को 8, और 100/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। 100/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। क्या होता है 12.5%, 12.5% होता है, 12.5%। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसा क्वेश्चन आपके आरपीएफ ऐसा, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो राशि पूछ लेगा है ना, या फिर दर। एक लड़की अपने सामान्य चाल की 3/5 से चलते हुए अपने निकाला 1 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंचती है, उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना था? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सामान्य चाल बोला, सामान्य चाल की 3/4 से चलती है, ये आपका सामान्य चाल हो गया, ये आपका सामान्य चाल हो गया, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता है चाल क्या होती है, चाल निकाल लो भाई, क्या निकालना है? उसने कहा है 5/3 से चलती है, मैंने कहा ना 5 आपका सामान्य चाल है, ये आपका सामान्य चाल है, सामान्य चाल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सामान्य चाल है, ठीक है। तो समय इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, समय इसका जस्ट इनवर्स होता है, समय इसका जस्ट इनवर्स होता है, तो समय क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, अब देखो उसने ये कहा है कि 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, यहां पे 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंच रही है,
यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 30 कितने हो गए, 90 मिनट हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है, दो की देरी से पूछे, यहाँ पे 2 की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितने गुना, 45 गुना, एक रेशियो का मान 45 आ गया, तो 45 को इससे 3 से गुणा कर लो, मजा आ जाएगा। 45 को 3 से गुणा कर लो, 45 को 3 से गुणा कर लो, 45 दिया 135 होता है, 135 मिनट। ठीक है, उसने हमें यही पूछा है कि उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना हुआ, सामान्य समय तो यही है, और अगर अब का समय पूछता, पहले का अब का पूछता तो 5 से गुणा करके 45 को आंसर निकालते, लेकिन उसने हमें सामान्य समय पूछा 135। अब ये 135 तो है ही नहीं, तो भाई 60 दूनी 120 यानी 2 घंटे 35 मिनट, 2 घंटे 35 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई, है ना। नहीं 2 घंटे 120 130 100, हाँ 2 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन सी। ठीक है, 135 को हम क्या लिखते हैं, 2 घंटे 15 मिनट लिखते हैं, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन था, कर्सर पीछे करना और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है का। ठीक है, और दोस्तों यहां पर शिक्षा पर और 70%, दोस्तों यहां पर 70 करिए, यहां पर दोस्तों इस शिक्षा पर, और यहां पर दोस्तों यहां पर क्या 70% है, आगे 70% है साथियों, यहां पर 70% है। ठीक है, 70% है, 70%। ठीक है, 70% खर्च किए। ठीक है, उसके पास आय का कितना हिस्सा बचा हुआ है, घर के किराए पर खर्च करता है 70%, घर के किराए पर खर्च करता है, घर के किराए पर खर्च करता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर, 70% घर के किराए पर खर्च करता है, तो उसके पास उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, माना कि उसका आय 100% है। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाओ, उसने 12% भोजन पर खर्च किया और 18% बच्चों की शिक्षा पर और 70% किराए पर, तो भाई 70% उसने किराए पर खर्च कर लिया। ठीक है गुरुजी, 70% उसने किराए पर खर्च कर लिया, गुणा, अब उसने क्या किया, 12% भोजन और 18% बच्चों, तो इन दोनों को अगर जोड़ लोगे तो 30% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 30%। अब उसके पास कितनी राशि बची, यही पूछा है। ठीक है, देखो दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये गया, 1 जीरो से ये गया, 7 या 21, तो उसके पास कितना बचा, 21% बचा, 21%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण इस प्रतिवर्ष 0.5 की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष की वृद्धि ज्ञात के बाद प्रतिशत ज्ञात करिए। साथियों एग्जाम तक ये क्लासेस ले लेना, मैथ्स की हर एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम तक ये क्लासेस ले लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, एग्जाम तक बने रहिएगा। ठीक है, बताइए, किसी नगर की जनसंख्या के वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 2.5% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष की। दोस्तों ओवरऑल कमी देखो, उसने क्या किया, 2.5% की वृद्धि होती है और 2% की कमी होती है, तो 2.5% में से जब आप 0.5 की कमी को माइनस करेंगे तो 2% की वृद्धि दिखेगी, 2% आएगा, है ना, 2% बढ़ी है जनसंख्या, कितने 2 वर्ष में, तो 2% 2 वर्ष में वही रूल निकालो, है ना, एक्स वाई वाला रेशियो वाला निकाल दो, 2% पे 2%, यानी 2 + 2 गुणा 2, है ना, ये आप वो फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो। देखो ये तो वैल्यू आपकी 4 होगी, 2 और 2 4, ठीक है, प्लस ये और क्या होगा, 2 गुणा 2 4, और 4 में जब आप 100 का भाग करोगे तो 0.04 आएगा, 0.04 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.04 आएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 4.04, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 और ब्याज की अवधि और ब्याज की दर प्रतिशत बराबर है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, अवधि दर बराबर है, तद अनुसार वार्षिक दर कितनी होती है। आप सभी को पता है गुरुजी, हमें पता है, सभी को पता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यही तो दे रखा है उसने क्वेश्चन में। तो देखो दर हमने मान ली A% है और हमारा जो समय है वो भी A% है, क्योंकि उसी ने तो कहा है ना अवधि और दर दोनों बराबर है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 1/9। ठीक है, 1/9। अब इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा कर लो। ठीक है, 100 से गुणा कर लो। अगर आप देखोगे दोस्तों A गुणा A कितना होता है, A² होता है, कितना होता है, A² होता है। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा स्क्वायर में, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी ये आएगा स्क्वायर में आ जाएगा, ये क्या आएगा स्क्वायर में, 1/9 गुणा 100। अब यहाँ पर बच गया स्पेस कम। ठीक है, ये बच गया स्पेस कम, ये हो गया स्पेस कम। अब ये वैल्यू मैं आगे अगले पेज पर सॉल्व कर लूँ दोस्तों, A² वाला ये वैल्यू मैं अगले पेज पर सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था हमारे, यहाँ पर था कि A², यहाँ पर क्या था, A² बराबर अंडर रूट में 1/9 गुणा में 10 था। ठीक है, 100 था, है ना। अब इसको वैल्यू बाहर निकालोगे तो दोस्तों देखो 9 का तो 1/3 बन जाएगा, 9 का तो 1/3
3 बन जाएगा, ठीक है, और 100 का क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है, 100 का क्या बन जाएगा, 10, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, है ना, ये इसके हटा देगा तो आपके ये बन जाएगा। अब जब इसको इससे गुणा करोगे तो कितना बचेगा, ए की वैल्यू आएगी 10/3, और 10/3 का मतलब क्या होता है, 3 सही 3, 3 सही 10 तिया 10 एकन 3 तिया 9, 3 सही 1/3% आएगा दोस्तों, 3 सही 1/3% आएगा, किस में है और ऑप्शन, हाँ ये है 3 सही 1/3% दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये शायद थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक किया है यहाँ पे, बाकी 3 सही 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 1 आएगा, है ना, 3 सही 1/3% आएगा दोस्तों, है ना। ये क्या करता है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसके आके लग जाता है ना, वो वही बात है, यहाँ पे हटाना भूल गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इजी क्वेश्चन है ये। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, जब भी आए ऐसा प्राकृत संख्या का औसत तो n+1/2 कर लो, यानी कि 80 + 1/2 कर लो। अब देखने को मिलेगा 81/2, 81/2 का मतलब 40.2, 40.5 है ना, 40.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए, एक व्यक्ति दो घड़ियों को एक व्यक्ति दो घड़ियों को 80 प्रति घड़ी खरीदता है ना, एक व्यक्ति 2 घड़ी खरीदता है, वो भी 80 रुपए में, हर एक का 80 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस समान है। एक घड़ी को तो 10% की हानि पर और 10% के लाभ पर दूसरी को, है ना, तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब भी दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत समान हो, देखो 10% वहां पर भी और 10% यहाँ पर भी, तो इस केस में हमेशा हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। तो 10 गुणा 10/100, ठीक है, 10/10 गुणा 100, यही कर लो, 0 से 0, 0 से 0, यानी 1 गुणा 1, यानी -1 रुपए की हानि हुई, तो -1 रुपए का लॉस हुआ, -1 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/13 पर बेचने पर राम को 10% की हानि होती है। यदि वो इस वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है साथियों। ये क्वेश्चन है ना आरपीएफ एसआई में पूछा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत समय लगेगा, मैं इसको मात्र 10 सेकंड में उड़ाने का ट्रिक बताऊंगा, उसी तरीके से करना है। लिख लो इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को लिख लेना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में 2 लेके आया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकूं। उसने कहा है कि 10% की हानि होती है कि सामान 90 पर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या 9/13 पर, 9/13 देखो ये फ्रैक्शन में तो इसको आपको उल्टा लिखना है, इसका जस्ट रिवर्स लिखना है, कितना 13/9 लिखना। उसके बाद वो कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 80 का प्रॉफिट वास्तविक मूल्य पर बेचता है, 80 के वास्तविक मूल्य पर बेचता है। अब काट लो, इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर। अब इसकी वैल्यू काट देखो, 9 धाए 90 हो गया, ठीक है, 10 धाए 100 हो गया, और 0 से ये 0 गया, 8 13 8 104 हो गया, 104। अब ध्यान से समझना दोस्तों, 104, अब 104% तो इसमें है ही नहीं भाई, 104% तो इससे है ही नहीं। इसमें 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस भी तो इंक्लूड है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 100% सीपी है और 4% का प्रॉफिट है, 4% का प्रॉफिट है ना, 100% का सीपी है और इसमें 4% का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा कम समझ में आया तो ये समझ लो, ठीक है। आप सभी को 20% की हानि यानी 80 पर बेचा है, ठीक है। 8/13, तो मैंने क्या किया, इसका जस्ट उल्टा करना है, 13/8 करना, और 90% के वास्तविक मूल्य पर बेचता है, 90% के वास्तविक मूल्य पर बेचता है, 90/100 कर लेना है, बस खोल लो अब इस क्वेश्चन को। देखो 8 की टेबल से 8 धाए 80, 10 की टेबल से 10 धाए 100, और 0 से 0, 13 नंबर कितना होता है, 117 होता है, 13 नंबर 117। अभी जस्ट बताया कि इसके अंदर 2 चीज मिली हुई है, कौन कौन सी, एक तो सीपी है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है भाई, प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, 2 चीजें मिली हुई, 17 रुपए का प्रॉफिट है % का, ठीक है। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दे रखी है 6, 7, 3 के अनुपात में, और इनका एलसीएम दे रखा है ये, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। हमें सभी को पता है गुरुजी, जब भी हम एलसीएम निकालते तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुणा, और वो दोनों जितनी भी एचसीएफ गुणा ए गुणा बी गुणा सी, है ना, जितनी भी संख्या दे रही उन सभी का गुणनफल, ठीक है। अब जो वैल्यू दी हमें वो लिख लो, 3654 बराबर एचसीएफ अपन को निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना गुणा, अब जितनी संख्या दी वो लिख लो, 6 गुणा 7 गुणा और 3, है ना, 6 गुणा 7 गुणा 3,
6 गुणा 7 गुणा 3। अब देखो इसको काट लो, वैल्यू टर्मिनेट कर लो, क्या आएगा 6 की टेबल से काट लो भाई, 6 की टेबल से काटेगा, 6 छंग 36 और 6 नम 54 कट गया। अब 7 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है 203 आ गया। क्या 7 की टेबल से आएगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14 जाएगा। 7 की टेबल से काट लो, 7 की टेबल से काट लो, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नम 53 63 29 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। 16, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है रूट 58 तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 ए का स्क्वायर, रूट 3/4 ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन उसने कितना दिया हमें, उसने हमें ये दिया है 5843 बट्टे में 4। अब देखो दोस्तों कैसे करना है, 4 से ये 4 तो गया, 4 से 4 तो गया। अब देखो दोस्तों ये इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर, अब देखो ये √3 गुणा में इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 5843/3, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये ऐसा दिखेगा, अब ये ऐसे दिखेगा। अगर आप इसको काटना चाहो तो वैल्यू टर्मिनेट कर लो, कितना बनेगा, 3 एकन 3, 3 छंग 18। हाँ, अब इसको दोस्तों वैल्यू टर्मिनेट कर लो, ये वैल्यू हम अगले पेज पर लिख ले रहे हैं ना, 5843, ये वैल्यू हम अगले पेज पर लिख ले रहे हैं, यहाँ पर, वहाँ पर स्पेस कम था इसलिए। ठीक है, ए का स्क्वायर इजिकल टू रूट में 5843/3। ठीक है, अब इसको यहीं पर काट लो, देखो 3 की टेबल से काट लो, 3 एकन 3 2 बचेगा, 3 एकन 3 2 बचेगा, 3 9 27 नहीं, 3 एकन 3 58 है कि 43, देख लेते एक बार क्या है, 58 3 एकन 3 2 3 9 27, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, देख लो एक बार, 58 43 ही है ना, 4 से 4 गया, कर लो वैल्यू, इसको एक बार करके देखते क्या आ रहा है। 3 एकन 3 2 बचेगा, 3 9 27, 1 बचेगा और कितना बचेगा 14, 3 चौके 12 2 बचेगा, ये वैल्यू कटनी थी, इसका मतलब कुछ मिस्टेक करी अपन ने मेरे हिसाब से दोस्तों। इसमें कुछ शायद डाटा मिस्टेक है, क्योंकि ये डिवाइड जा नहीं रहा है, यहाँ पे 4 होता तो कुछ बात बनती, 1681 बनता है यहाँ पे, है ना 1681, यहाँ पर दोस्तों मेरे को लग रहा है डाटा मिस है दोस्तों, हाँ पक्का यहाँ पे कुछ डाटा मिस है, इसमें दोस्तों डाटा मिस है दोस्तों, है ना, इसमें डाटा मिस है, डाटा मिस, ठीक है, इसमें डाटा कुछ मिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार। 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 3000 है। 3000 पर साधारण ब्याज के साधारण ब्याज क्या होता है कि दर गुणा समय, है ना, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। तो 5 को 17 से 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35% आपका साधारण ब्याज आ रहा है, और ये 3000 रुपये ये खुद में अपने आप में 100% है, ये 3000 रुपये अपने आप में कैसा है 100% है, ये 3000 रुपये अपने आप में 100% है, कितने 100%। और हमें पूछा है 35 का मान, यानी साधारण ब्याज पूछा है, बस इसका मान पूछा है, निकाल लो, इसका मान पूछा है, ये वैल्यू निकाल लो, क्या आंसर आ रहा है निकाल के देखो, हमें 35% का मान पूछा है, चलो निकाल लो 35% का मान, है ना, 35% का मान निकालो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है, 1 जीरो से हमने ये जीरो कर दिया, और कितना आ रहा है करके देख लो 35%, है ना, काट लो। अब इसको यहाँ पर भी शायद राशि दोस्तों 30,000 होगी, 30,000, यहाँ पर 1 जीरो और है दोस्तों, 1 जीरो तभी बात बनेगी यहाँ पर, है ना, 30,000 है। ठीक है, देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, और 2 जीरो से हमने, ठीक है 2 जीरो से ये 2 जीरो निकाल दिया अपन ने, 2 जीरो 35 थे 105 35 थी, इसमें भी कुछ राशि मिस्टेक है क्या, 30,000 2 जीरो से ये 2 जीरो 35 पंचे 105। एक काम करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं यार, एक नो बकवास, एक काम करते हैं फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते, एक काम करते हैं हम इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते। ठीक है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते। साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100, है ना, अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है ना, पी गुणा आर अपॉन 100। तो हमें मूलधन कितना दर का, एक बार इसी के अकॉर्डिंग देखें तो 3000, है ना, गुणा दर हमें कितनी दर की 7% की, गुणा 5% अपॉन 100। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वगैरह ये सब हटाइए, आप इतना यहाँ से हटा दीजिए, जीरो हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहा है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, यानी 1050। ठीक है, चलिए दोस्तों जब इससे बात बनी तो वो छोड़ो, आप इसी से करिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बताइए,
अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दो चीजें, मैंने हमेशा बताया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है ना। तो मुझे जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है कैसे सॉल्व करना है। 12% छूट देने के बाद यानी कि वो सामान 88 पे बेच रहा है, 21% का लाभ यानी 121 का लाभ। चलो दोस्तों कुछ काट लो, 2 3 4 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 नहीं 4 की टेबल से नहीं कटेगा, 3 की टेबल 4 3 4, एक काम करते हैं 11 की टेबल से काट लेते हैं, 11 की टेबल से पूरा कट रहा है, 11 8 88 और ये जाएगा 11 का स्क्वायर 11 बार। अब आप खुद देखो उसने क्या, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य से 3 अधिक है। कितना? क्रय मूल्य से 3 अधिक है, किससे? 8 से, तो 100%। ठीक है, निकालो। 4 की टेबल से 2 बार कटोगे, 4 की टेबल से 25 बार कटोगे और 25 दिया 75 और 75/2 का मतलब आप सभी को पता 37.5 होता है। 75/2 का मतलब क्या होता है सभी को पता, 37.5% होता है, 37.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एग्जाम में आरपीएफ के आया हुआ है, आप अभी जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आरपीएफ के। ठीक है, ये आरपीएफ एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, आरपीएफ में आया हुआ है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हम इसको बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो दोस्तों, अगर नीचे अगर समान हो तो हम क्या करते हैं, अंश को ऊपर से ही प्लस कर देते। देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, देखो 5/14 और ये 7 है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये 7 है, नीचे 4/7 है ना, 4/7 है, 4 बटे यहाँ पर क्या 4/7 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 3 जगह 7 है, तो हम क्या करेंगे, अंश को ऊपर से प्लस कर लेंगे, 2 और 1 3 और 4 7 यानी 7/7 हो गया भाई। अब क्या बचा, ये वाली संख्या बची प्लस 5/14। ठीक है, -3। अब अपन क्या करेंगे, देखो दोस्तों 7 एकम 7, तो ये अब ऐसा दिखेगा 1 + 5/14 -3। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 5/14 माइनस कितना बचेगा, 2। ठीक है, 2 बचेगा। अब अगर दोस्तों एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम ले लो, 14 आएगा नीचे। ठीक है, 14 दूनी 28 है नहीं, 14 दूनी 28 होता है, 5 का 5 आएगा और 28, ये आप करोगे तो आंसर आपके सामने आएगा कितना, -23/14, माइनस का 23/14। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन क्या आप होमवर्क में कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। देखो मैं पढ़ के बताता, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक मशीन को 10% के लाभ पर 3,300 में बेचा जाता है, यदि वो इसे 42 रुपए में बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है दोस्तों, कोई टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्या आप इसको होमवर्क में क्वेश्चन लेंगे दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैं सोच कर आया था कि आज आपको एक क्वेश्चन जरूर होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कुछ बिल्कुल इजी है, थोड़ा हिंट देता हूं। पहले आप यहाँ पे 10% के लाभ पर बेचा, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, कॉस्ट प्राइस से पता चल जाएगा उसके बाद कि वो वस्तु कितने में बेची गई, वहां से आपको लाभ होगा या प्रतिशत होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया। अब आप इस सभी से निवेदन है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टिक करना। तो साथियों आज हमारा पहला मॉडल पेपर आरपीएफ मैथ का कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना क्लास में। ठीक है, और हाँ दोस्तों एग्जाम तक ये क्लासेस ले लेना, मैं गारंटी के साथ करूँ, आप एग्जाम में क्वेश्चन में 35 में से 35 करने की दम रखोगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही फंसाऊंगा दोस्तों, गारंटी है दोस्तों। बस क्लास एग्जाम तक ले लेना। इसके बाद दोस्तों हमारी जो जीके जीएस की क्लास है वो 8 PM पर आएगी, बहुत ही शानदार जीके जीएस की क्लास आएगी दोस्तों। जीके जीएस की जो भी सभी मेरे वीडियो को जीके जीएस की क्लास में आना है दोस्तों, सभी वीडियो को जीके जीएस की क्लास में आना, लाइव आएगी, लाइव क्लास चलेगी दोस्तों जीके जीएस की। आप सभी को जुड़ना उस लाइव क्लास से। ठीक है, आप सभी अभी आधे घंटे बाद 8 PM पर लाइव क्लास आएगी, उसको देखना है दोस्तों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों आरपीएफ एसआई में जीके जीएस कैसी पूछी गई है ना। जो बच्चे अच्छा पढ़ के गए होंगे ना वो भी थोड़ा कम कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस डीपली पूछ रही है टीसीएस कंपनी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई देगी जीके जीएस की। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो मेरे वीडियो, तो क्लास को लाइक करिए और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। साथियों क्लास को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और हाँ दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं इसकी रिवीजन दोस्तों, अब जो भी क्वेश्चन कराया करो उसकी 2-1 बार रिवीजन कर लिया करो, है ना। जितना रिवीजन करोगे उतना आपको जल्दी आएगा दोस्तों, है ना।
तो रिवीजन कर लेना। उसके लिए मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है। आप लोग जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उससे ज्वाइन होइए और जितनी भी आरपीएफ से रिलेटेड मैंने पढ़ाया है वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कल हम इसी टाइम पर एक नई क्लास, एक नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे मेरे वीरों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।